Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Muzammil. Today we are going to discuss narration. This is our second video of the topic. In the first video we discussed about the basics of narration. Before going to the video, let me tell you this video is sponsored by Zabarwan Restaurant. ये रेस्टोरेंट महमदपुरा के मेन चौक में है, जहाँ पे आप लजीज किस्म के पकवान हासिल कर सकते हो। दिए गए नंबरों पे आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हो और वहाँ जाके भी आप इन सभी पकवान को खा सकते हो। तो अगर आपके घर में मेहमान है, अचानक से मेहमान आ गए हैं, तो पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हो। नहायत ही सस्ते दामों पे आपको ये सारे पकवान मिल जाएंगे। वी विल टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस। जो हमने पिछले वीडियो में बेसिक रूल्स पढ़े, उनमें क्या एक्सेप्शंस है, कहाँ कहाँ पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। देन वी विल डिस्कस असर्टिव सेंटेंसेस कि असर्टिव सेंटेंस में हम किस तरीके से चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम जानेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शन नंबर 1 हमें कहती है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग स्पीच भी आप इसको कह सकते हो, जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई हैबिचुअल फैक्ट हो। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट? मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी बात हो जो कि हमेशा सही हो, जो सूरज है वो ईस्ट से तुलू होता है, तो ये हमेशा ईस्ट से ही तुलू होगा और हमेशा होता रहेगा। आप ये नहीं कह सकते हो, आप टेंस इसका चेंज नहीं कर सकते हो कि आप इसको पास्ट में बनाओगे कि सन तुलू हो रहा था, तो यू कैन नॉट डू दैट। दूसरा हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि किसी की कोई आदत है। फॉर एग्जाम्पल, ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह सवेरे उठता है, तो ये उसकी आदत है। अब उसकी उस आदत को आप पास्ट में नहीं कह सकते हो, उसकी उस आदत को आप टेंस में चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ऐसा होता रहेगा। ये वो प्रेजेंट सिंपल में लिखेगा तो वो हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा, उसको आप पास्ट नहीं बनाओगे। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, आवर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा, क्या कहा? द अर्थ इज राउंड, जो अर्थ है वो राउंड है। तो यहाँ पे ये जो अर्थ है वो हमेशा ही राउंड रहेगी, तो इसका ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप यहाँ पे कह सकते हो ये ओवल है, ओवल शेप, तो वही सही। लेकिन यहाँ पे मान लो कि ये फैक्ट है कि जो अर्थ है वो राउंड है, तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। और टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे जो टेंस है वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये प्रेजेंट सिंपल था, अर्थ इज राउंड, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। इट वोंट चेंज इनटू पास्ट, जो कि हमारा रूल था। हमारे रूल के हिसाब से ये चेंज हो जाती, ये हमारे रूल के हिसाब से ये पास्ट में चेंज हो जाता। दैट इज द अर्थ इज राउंड, ये बन जाता द अर्थ वॉज राउंड। बट चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो बेसिक रूल जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था वो अप्लाई नहीं होता है। तो आप पहली बात क्या याद रखोगे कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उस वक्त हम उसका जो इंडायरेक्ट है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं लाएंगे, वो वैसे का वैसा ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है द अर्थ इज राउंड, तो वो भी हमने उसका इंडायरेक्ट लिखा है फिर से द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, राजीव सेड टू मी ही प्लेज विद राइट हैंड, राजीव ने मुझे कहा कि वो दाएं हाथ से खेलता है। राजीव सेड टू मी दैट ही प्लेज विद राइट हैंड, तो यहाँ पे ही प्लेज विद राइट हैंड, ये क्या है? ये हैबिट है, दिस इज हैबिचुअल फैक्ट। वो हमेशा दाएं हाथ से खेलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो दाएं हाथ से खेलता था अब वो बाएं हाथ से खेलेगा। अगर आप इसको इन जनरल जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े उसके हिसाब से कर लोगे, तो राजीव सेड टू मी ही प्लेज विद राइट हैंड, उसको आप लिखते राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेड विद राइट हैंड। तो ही प्लेज को आप पास्ट कर लेते, पास्ट सिंपल में ही प्लेड
ही प्लेड विद राइट हैंड, लेकिन उसका जो सेंस है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो पहले दाएं हाथ से खेलता था, अब बाएं हाथ से खेलेगा। दैट मीन्स यू चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, लेकिन हमें सेंटेंस का चेंज नहीं करना होता है। इसलिए यहाँ पे ये हैबिचुअल फैक्ट है, इसको हम सीधे वही लिखते हैं, ही प्लेज विद द राइट हैंड। यहाँ पे राजू टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड। क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है तो यहाँ पे भी आप टेंस में चेंज नहीं कर लोगे। तो पहली एक्सेप्शन आपने देखी। पहली एक्सेप्शन हमें कहती है जब भी कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में, या कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो उस वक्त हम उसका इनडायरेक्ट जो है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जब भी कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो उसको हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने बेसिक रूल्स में पढ़ा था। लेकिन उसमें अब एक्सेप्शन नंबर 1 ये है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा, उस वक्त हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल था, ये इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट सिंपल ही रहा। यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल था डायरेक्ट स्पीच में, इसी तरह ये इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट सिंपल ही रहा। सो यू डोंट हैव टू चेंज द टेंस इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट। Okay, let's go to exception 2. If reporting speech or reported speech has past historical fact, then there is no change in the tense. यानी कि एक तो हमने अब पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कि कोई हिस्ट्री में कोई बात हुई हो, वो हमारे पास फैक्ट है। फॉर एग्जांपल मुगल्स हिंदुस्तान में आ गए, या ब्रिटिश जो है वो 17वीं सदी में हिंदुस्तान में आ गए, तो वो 17th सेंचुरी जो है ये हिस्टोरिकल फैक्ट बन गया। इस तरह जो मुगल्स थे उन्होंने कश्मीर पे अटैक किया, तो ये भी क्या रहेगा? हिस्टोरिकल फैक्ट। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बयान किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसके टेंस में कोई चेंज नहीं लाओगे, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच, आवर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा, क्या कहा हमारे टीचर ने? अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा। अशोका जो था उसने जंग लड़ना छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? जब उसने कालिंगा को फतह किया। कालिंगा को फतह करने के बाद जो अशोका था उसने जंग लड़ना छोड़ दिया। ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उसने फिर जंग लड़ना सच में छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि ये हम ऐसे ही बात करें। दिस इज अ फैक्ट इन द हिस्ट्री। सो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए इसके टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसको जब इनडायरेक्ट में लेके आएंगे, आवर टीचर सेड दैट अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा। तो उसने, यहाँ पे भी हमने लेफ्ट द वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते ही सेड दैट अशोका हैड लेफ्ट द वॉर। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक रूल था, जब भी कोई बात पास्ट में होगी, पास्ट सिंपल में, तो जब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। अगर रूल के हिसाब से हम देखते तो यहाँ पे आ जाता अशोका हैड लेफ्ट। रूल के हिसाब से अशोका हैड लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगा, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट है तो इसका टेंस जो है वो पास्ट ही रहेगा, इसको हम पास्ट परफेक्ट नहीं कर लेंगे। ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन 2. लेट्स गो टू एक्सेप्शन 3. एक्सेप्शन 3 हमारे पास जो है, इफ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच हैज 2 एक्शंस टू बी हैपनिंग एट ए टाइम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें 2 एक्शंस एक साथ हो रहे हो, यानी कि व्हेन देयर हैज बीन 2 एक्शंस टू बी हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब 2 एक्शंस एक साथ हो रहे हो तो उस वक्त भी जो
रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक्शन हो रही है और यहाँ पे दूसरी एक्शन हो रही है, दोनों एक्शन जो है एक साथ आप हो रहे थे और आपने वो बयान किया, तो उस वक्त जो है उसके टेंस में कोई चेंज। ही सेड, उसने कहा, माई वाइफ वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्टडीइंग। तो यहां पे भी दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक माई वाइफ वॉज मेकिंग लंच, ये एक काम, दूसरा व्हेन आई वॉज स्टडीइंग। तो ये जो दोनों काम है ये एक साथ हो रहे हैं। जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो उस वक्त भी हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो इसको जब हम अगर कन्वेंशनली बेसिक रूल्स के हिसाब से लिखते तो हम लिखते ही सेड दैट हिज वाइफ वॉज मेकिंग लंच, हिज वाइफ वॉज मेकिंग लंच, इसको हम चेंज कर लेते, हिज वाइफ हैड बीन मेकिंग लंच व्हेन ही हैड बीन स्टडीइंग। तो ये बेसिक रूल्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिक रूल्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे दो एक्शंस एक साथ हो रही हैं तो उस वक्त हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ही सेड दैट हिज वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन ही वाज स्टडीइंग। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंस यहाँ पे चेंज हो गए हैं, यहाँ पे माई वाइफ बन गए हिज वाइफ एंड आई जो था वो चेंज हो गया ही में। ओके, दैट इज द ओनली चेंज। यहां पे सिर्फ आप प्रोनाउंस में चेंज लेके आओगे, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं लाओगे। तो ये एक्सेप्शन नंबर 3 है। पहले दो एक्सेप्शंस आप क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहली एक्सेप्शन ये है जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उसके टेंस में आप कोई चेंज नहीं लाते हो। दूसरी एक्सेप्शन ये थी कि जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच में बयान किया गया हो तो उस वक्त भी आप कोई चेंज नहीं लाते हो। तीसरी एक्सेप्शन ये है जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो, जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शंस एक साथ बयान किए गए हो, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो उस वक्त भी आप कोई चेंज उसके टेंस में नहीं लाते हो, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सेप्शन नंबर 4। एक्सेप्शन 4 क्या कह रही है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज some imagined condition then there is no change in the tense। यानी कि कोई ख्याल कर रहा है, कोई इमेजिन कर रहा है कि वहां पे ये हुआ होगा, वहां पे ऐसी बात हुई होगी, तो वहां पे भी हम टेंस में कोई चेंज नहीं लाते हैं। एग्जाम्पल इसकी हम देखेंगे, she said if I were rich I would help him। यहां पे भी ये इमेजिन कर रहा है, यानी कि ये कर रही है कि अगर वो अमीर होती, ये इमेजिन कंडीशन है ना, यानी कि अगर ऐसा हुआ होता तो वो दूसरी बात होती। तो जहां पे भी इमेजिनड कंडीशन हो वहां पे भी टेंस में चेंज नहीं आती है। इसको हम जब चेंज कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, शी सेड दैट इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हर। तो उसने कहा इफ शी वर रिच, यहां पे भी टेंस जो था ये इफ आई वर रिच, यहां पे भी सेम टेंस है, इसमें कोई फर्क नहीं आई है। इस तरह आई वुड हेल्प हिम, यहां पे भी आई वुड हेल्प हिम। अगर कन्वेंशनली हम देखें तो यहां पे हम देखेंगे ये पास्ट में था तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेते, बट चूंकि ये इमेजिन्ड कंडीशन है, इफ या आप कह सकते हो कंडीशनल क्लास है, अगर कंडीशनल क्लास होगा यानी कि इमेजिन कोई कंडीशन होगी, अगर ऐसा होगा तब जाके वो चीज होगी, तो वहां पे भी उन सेंटेंसेस में भी आप टेंस में कोई चेंज नहीं लाओगे, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज कर लोगे और टेंस में कोई चेंज नहीं कर लोगे। ये होगी हमारी चौथी एक्सेप्शन। अभी तक हमने 4 एक्सेप्शंस पढ़ी। फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, तीसरा 2 एक्शंस टेक प्लेस एट द सेम टाइम, और चौथी जो एक्सेप्शन है वो हमने पढ़ी कि जब इमेजिनड कंडीशन हो, जब इमेजिनड कंडीशन हो तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं लाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू एक्सेप्शन 5। एक्सेप्शन 5 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमें कहती है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स वुड, कुड, शुड, माइट, ऑट टू, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। यानी अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच हो उसमें
जो मॉडल वर्ब्स हो उनमें वुड, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, माइट अगर होंगी तो उस वक्त भी हमारे जो टेंस होते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर लेते हैं, जो टेंस हम चेंज कर लेते हैं, इस वक्त जब ये मॉडल वर्ब्स हमारे डायरेक्ट स्पीच में होंगी तो उस वक्त इनडायरेक्ट की टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं। He said to me, you should obey your parents. He said to me, you should obey your parents. उसने मुझे कहा कि आपको अपने माँ बाप का फरमाबरदार होना चाहिए। You should obey your parents. तो यहाँ पे क्या आ गई? मॉडल वर्ब should. जब भी मॉडल वर्ब should, could, would, must, might, ought to होगी तो उस वक्त उसके टेंस में इनडायरेक्ट में कोई चेंज हम नहीं कर लेंगे। यहाँ पे ये एक्सेप्शन नंबर 5 है, तो इसको हम लिखेंगे सीधे she told me that I should obey my elders. I should obey my parents और I should obey my elders. तो यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हो do it, he said to me, you could do it. तो उसको आप लिखोगे he told me that I could do it. इस तरीके से ये चेंज नहीं होते हैं। तो जब भी आप ऐसे मॉडल्स देखोगे, मॉडल वर्ब्स देखोगे, तो वहां पे भी जो टेंस होगा इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें आप कोई चेंज नहीं लाओगे। दैट इज एक्सेप्शन नंबर 5। तो इस तरीके से हमने 5 एक्सेप्शंस पढ़ ली। अगर मैं इनको क्विकली रिवाइज कर लूं तो एक्सेप्शन 1 जो थी उसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या हैबिचुअल फैक्ट होगा उस वक्त भी टेंस में कोई चेंज नहीं आती है जब हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा उस वक्त भी टेंस में चेंज नहीं आती है। तीसरा हमने पढ़ा अगर 2 एक्शंस एक साथ हो रही होंगी, 2 एक्शंस टेक प्लेस एट द सेम टाइम, तो उस वक्त भी टेंस में कोई चेंज नहीं आती है। चौथा हमने पढ़ा जब इमेजिनरी कंडीशन हो, चौथा हमने पढ़ा जब कोई इमेजिनरी कंडीशन हो तो उस वक्त भी टेंस में चेंज नहीं आती, जैसे इफ आई वर ए मिलीनियर। और 5वां जो है वो लास्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ी कि अगर मॉडल वर्ब्स, कुछ गिवन मॉडल वर्ब जैसे वुड, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, एटसेट्रा, ये मॉडल वर्ब्स जब भी होंगी तो उस वक्त भी जब हम चेंज कर लेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तो उस वक्त भी चेंज टेंस में नहीं होती है, सिर्फ आप प्रोनाउंस चेंज कर लोगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला टॉपिक था, सब टॉपिक एक्सेप्शंस का, वो खत्म हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।